का मुकाबला। आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 121 अरब की बोली लगा दी। लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगाई। इब्तदाई मरहले में सबसे कम बोली एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम की जानिब से नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना की तारीफ। कहा मुतालिका हुक्काम और काबीना अरकान ने अर्क रेजी से काम किया। बीस साल में PIA ने 800 अरब रुपए का खसारा किया। बतौर पाकिस्तानी तमाम वसाइल कौमी मफाद के लिए हाजिर हैं। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का PIA की निजकारी पर रद्द अमल। जल्द PIA बहुत अजमत की उड़ान भरेगी, गौहर एजाज का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। कसीरुल जहती खारिजा पॉलिसी के माहिर के तौर पर सामने आए। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से हम आहंगी में भी कामयाब रहे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल की खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैये को ट्रंप के साथ शराकत की कामयाबी का नुस्खा करार दे दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से भारत में मायूसी। नई दिल्ली बदलते हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका, फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का फिर जिक्र कर दिया। कहा कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। पाक भारत मुमकिना एटमी जंग भी शामिल, जिसमें 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि उन्होंने जंगें रुकवाकर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। ट्रंप का 100 गुना ज्यादा ताकतवर बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। दावा किया कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं जो दुनिया भर में दुश्मनों को खौफजदा कर देंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा PTI संजीदा है तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI क़यादत को पहले ही मुज़ाकरात की दावत दी जा चुकी। मुल्क आगे चलना चाहिए। हुकूमत हर इक़दाम के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम के लिए इज्जत करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात का दिन। बहनों को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। अलीमा खान और बहनें कारकुनान के हमरा सड़क पर बैठ गईं। पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर एंटी राइट वॉल नस्ब कर दी। बानी से आज फरवरी तक मुलाकात नहीं हो सकेगी। तारिक फजल चौधरी का ऐलान। राना सनाउल्लाह का एक ग्रोह पर अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाने का इल्जाम। ये कहना गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुल्क के किसी गली मोहल्ले में एहतजाज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कोई ग्रोह आकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर ले। नौ मई GOR गेट पर हमले का मुकदमे का तफसीली फैसला जारी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी को मजमुई तौर पर 36 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश ये है कि 5G भी रोल आउट होके आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि ये तमाम रोल आउट्स जो हैं वो 4 से 6 महीने के अंदर मुकम्मल बनाए जाएं। मुल्क में बल्क रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा के मुताबिक आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप कानून पर हुक्म इम्तना में वज़ीर आला पंजाब का सख्त रद्द अमल।
नस्लों तक चलने वाले जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। मरियम नवाज का बयान, किसी से हक छीना तो वो कब्जा माफिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का असेंबली से खिताब। लीगी रहनुमा साद रफीक ने अदालती हुक्म को अफसोसनाक करार दे दिया। करक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से 5 एहलकार मौके पर ही शहीद। एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। इलाके में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन, कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वजीर दिफा ने अफगान सरहद पर दहशतगर्द कैंपों पर हमले का मवाजना मसाजिद और मदारिस पर गैर कानूनी भारतीय हमलों से करना गैर मुनासिब करार दे दिया। भारत पहलगाम पर आज तक सबूत न दे सका। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। पाकिस्तान में मुल्की गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। 2 बरसों में 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड। सरमाकारों की तादाद 4.5 लाख हो गई। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा हुआ। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 8,500 रुपए महंगा होकर रिकॉर्ड 4,70,862 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,03,688 रुपए हो गई। इनटेक होल्डिंग कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त। वाटर सप्लाई मंसूबे के तहत घर के पावर प्लांट्स को पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक मंसूबे से 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती नुमाइंदों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। इख्तियारात और फंड्स न मिलने पर केपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पार्लियामेंट के सामने सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से साबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की उजलत और गैर शफाफ अंदाज में की गई बरतरफी अदलिया की आज़ादी और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी है। एलामिये का मतन। वज़ीर दाखिला सिंध का माजी में कच्चे के इलाकों तक पहुंच न होने का एतराफ। अफसरान अब बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। सूबे से कच्चे के डाकुओं का खात्मा करना है। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध के शहर तंगवानी से अगवा होने वाले डॉक्टर शहबाज खोसो की अदम बाजियाबी पर कश्मीर में अहले खाना का एहतजाज। पुलिस के आला हुक्काम से जल्द बाजियाबी का मुतालबा। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मुसल्ला अफराद की कार पर फायरिंग से मां और बेटी जाँ बहक। 3 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी करार दे दिया। लाहौर के इलाके चौंग और इकबाल टाउन में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश मारे गए। गुजरांवाला में ज्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। एक और मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई का यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की सुपरदारी की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की अदालत का बैंकिंग कार्ड, शनाख्ती कार्ड, कैमरा समेत तलाशी के दौरान बरामद होने वाली 19 अशिया वापस करने का हुक्म। 10% फ्री शिप न देने वाले कराची के 3 मारूफ स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। तमाम निजी तालीमी इदारों को अपने स्कूलों का दुरुस्त और मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और दियामीर में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। नांगा पर्वत पर पारा -8 और बाबूसर टॉप पर -6 डिग्री तक गिर गया। मालम जब्बा में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। दिल फरेब मनाजिर देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बांग्लादेश में फायरिंग से जख्मी सियासी रहनुमा मोहम्मद मुत्तलिब की हालत खतरे से बाहर करार दे दी गई।
भारत से कशीदगी बढ़ने पर बांग्लादेश ने दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर तलब, सिफारतखानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक 2 रोज पहले हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया गया था, जिसमें हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई थीं। बिग बैश लीग में शादाब खान की मैच विनिंग परफॉर्मेंस। ब्रस्बेन हेड के खिलाफ 4 ओवर्स में 24 रन देकर 4 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तानी रोअर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 14 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 20 मेडल्स अपने नाम किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फिल्हम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच का वाहिद गोल रॉल जैमनीज ने स्कोर किया। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को व्हाइट वॉश शिकस्त। इंग्लिश बोर्ड ने अपने प्लेयर्स की हद से ज्यादा शराब नोशी की तहकीकात का ऐलान कर दिया। एडिलेड टेस्ट से कबल तफरी के दौरान इंग्लिश खिलाड़ियों की हद से ज्यादा शराब नोशी की खबरें सामने आई थीं। और कदीम बादशाह और जंग पर बनी फिल्म दी ओडेसी की झलकियां जारी। फिल्म 16 जुलाई को रिलीज की जाएगी।